हमारी दो आंखें हैं, ये चर्म चक्षु। उसी तरीके से ऐसा बताया जाता है, इन दो आंखों के अतिरिक्त एक तीसरी आंख होती है जिसको कि थर्ड आई बोलते हैं। और थर्ड आई की जो है अध्यात्म में और इन धर्म के अंदर बहुत बड़ी व्याख्या है। और थर्ड आई एक बहुत इंटरेस्ट का विषय भी है सबके लिए। तो ये जो थर्ड आई होता है वह क्या होता है? क्यों दो आंखें तो सामने दिखती है और जो कि राग द्वेष के रूप में भी हो सकती है, लेकिन थर्ड आई को हम कैसे मान सकते हैं कि अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से आप एक पूरा जो है हमें इसका खाका खींच करके बताइए कि किस तरीके से हम थर्ड आई को प्राप्त करके अपने जीवन को जो है बड़ा साधनाशील बना सकते हैं। थर्ड आई का मतलब क्या होता है? लोग अलग अलग अपनी भाषा में उसका मीनिंग करते हैं। थर्ड आई का मतलब होता है अपने जीवन में मन वचन काया से जो कुछ भी हो रहा है और पांच इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है, वो देखने की दृष्टि को थर्ड आई बोलते हैं। और वो थर्ड आई को प्रकाशित करने वाला है परमात्मा। तो थर्ड आई जो होता है वो पुरुषार्थ करने वाला भाग है। वो संसार बढ़ा भी सकता है, संसार समाप्त भी कर सकता है, अज्ञान को बढ़ा सकता है और विज्ञान के हेल्प से अज्ञान को मिटा भी सकता है। जब थर्ड आई प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में होती है तो दोनों प्रकार का पुरुषार्थ का अनुभव व्यक्ति को होता है। चाहे संसार का भी हो सकता है, चाहे आत्मा के प्रति पुरुषार्थ का भी हो सकता है, जिसमें वैराग्य भी आ गए, देहाध्यास से मुक्ति पाने की बात भी आ गई और देहाध्यास को अज्ञानता से पक्का करने की बात भी आ गई। मगर रियल में थर्ड आई का मतलब होता है, आध्यात्मिक पुरुषों जो थर्ड आई की बात करते हैं, वो आत्मा, हमारा आत्मा जो है वो निरावरण होना, इसको थर्ड आई बोलते हैं। यानी ब्रह्मांड की हर शक्ति खुली हो जाना, ये थर्ड आई का मूल स्वभाव है। मगर स्टार्ट होती है प्रतिष्ठित आत्मा के करेक्शन से और फाइनल होता है जब प्रतिष्ठित आत्मा का अज्ञान खत्म हो जाता है तो प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व रहता नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा की उत्पत्ति अज्ञान से हुई है और प्रतिष्ठित आत्मा का अंत भी अज्ञान का अंत, वो प्रतिष्ठित आत्मा का अंत हो गया। और जब प्रतिष्ठित आत्मा का अंत हो गया, इसका नाम है केवल दर्शन। जब केवल दर्शन हो गया तो फिर केवल ज्ञान का बीज होता है। हर धर्म में केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ बताया गया है, वो सही नहीं है। पुरुषार्थ हमेशा केवल दर्शन तक होता है। केवल ज्ञान तो केवल दर्शन से बीज होता है और बीज का फल आता है। अभी प्रश्न उठेगा कि केवल ज्ञान के लिए क्यों पुरुषार्थ नहीं करना है, सिर्फ केवल दर्शन के लिए करना है? तो सिंपल बात है, आत्मा तो खुद चेतन है, अविनाशी है और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति वाला है। इसको आपके कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आध्यात्म विज्ञान के अंदर हम जिस प्रकार से हम पुरुषार्थ की बात करेंगे तो वो पुरुषार्थ की बात धीरे धीरे हम आगे जाके ये विज्ञान को बहुत बड़ी विशाल दृष्टि से बताएंगे, तब और डिटेल में आपको ये सब बातें बताएंगे। धन्यवाद।